Good morning, class 7. A very good morning to all of you students. Today we are going to discuss chapter number 8 from history. Yes, and this chapter is very important. Why it is important? Because the chapter name is devotion or devotional path to the divine. Yes, in this chapter we are going to discuss very important thing. And what is the important things? The things are that the idea of supreme God, the new kinds of bhakti in South Africa, South India, like Lanars and Alvars, and we are going to discuss about philosophy and bhakti. Yes, what is the relation between philosophy and bhakti? भक्ति का philosophy से क्या संबंध है, या फिर भक्ति में philosophy या philosophy और भक्ति के अगर आपस में कोऑर्डिनेट करें तो उसके क्या मतलब निकल कर आते हैं, ये बात करेंगे. यस, उसके बाद से बात करेंगे वेस्टर्नास, ठीक है, जो कि हमारा टॉपिक है, और विराशिविज्म करके तो ये है. इसके बारे में बातें एक्चुअली क्या है इसके बारे में जानेंगे. द संत ऑफ द महाराष्ट्र. यस, बेसिकली आज हम इस टॉपिक को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे. देखते हैं क्या इस टॉपिक में. लेट्स सी. बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर बुक में. सबसे पहले कहता है, यस, यू मे हैव सीन पीपुल परफॉर्म रिचुअल्स ऑफ वर्शिप और सिंगिंग भजन, कीर्तन, कवालीज और इवन repeating the name of the God in silence and notice that the some of the move to the tears. बिल्कुल सच बात है. आपने कई दफा देखा होगा लोगों को अकेले में कुछ भगवान का नाम जपते हुए, अपने खुदा, अपने अल्लाह, अपने भगवान को अकेले में याद करते हुए, उनके माला जपते हुए. इतना ही नहीं, भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, कव्वाली सुनते हुए, इस तरह की एक्टिविटीज अक्सर आप देखा करते होंगे, नो डाउट. ऐसा करते करते नोटिस दैट सम ऑफ देम आर मूव टू टीयर. और कभी कभी तो आपकी आंखें भर आती हैं, आपका दिल भर आता है इन सब चीजों से. सच इंटेंस डिवोशन और लव ऑफ गॉड इज द लेगेसी ऑफ वेरियस काइंड ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट दैट हैव इन्वॉल्व्ड सिंस द 18th सेंचुरी. ऐसे बहुत इस तरह के जो आपके भावनाएं हैं, जो भगवान के, अपने खुदा के प्रति जो उभर कर आती हैं, इसे हम बेसिकली भक्ति, डिवोशन और लव ऑफ द गॉड के नाम से भी जानते हैं. लेगेसी ऑफ वेरियस काइंड ऑफ भक्ति, अलग अलग काइंड ऑफ भक्ति को रिप्रेजेंट करता है. जैसे सूफी मूवमेंट दैट हैव इवॉल्व्ड, सूफी मूवमेंट की बात करें जो कि 18th सेंचुरी में हुई थी, ठीक है. इसके बाद से देखते हैं आगे जो हमने एक्चुअल टॉपिक पे आते हैं. ये तो होगी बेसिक बातें. एक्चुअल टॉपिक जो हमारा इज द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड. यस, सुप्रीम गॉड क्या आइडिया है, ऐसे क्या आइडियाज है जिससे हमको अपने सुप्रीम गॉड के बारे में पता चलता है. जरा इसे एक बार देखते हैं. लेट्स सी. Before large kingdom emerged, different group of people worship their own god and goddess. As people were brought together throughout growth of town, trade and empire, new idea began to develop. बिल्कुल आपने देखा होगा अक्सर लोग किसी किंगडम की बात करें, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल अलग अलग भगवान को, अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं, अपने अपने तरीके से मानते हैं. यस, और जैसे जैसे लोग इकट्ठा होते हैं, इमर्ज होते हैं, ठीक है, ट्रेड एंड एम्पायर्स, न्यू आइडिया बिगेन टू डेवलप. जैसे जैसे ट्रेड का निर्माण होता है, एम्पायर का निर्माण होता है, नए नए आइडिया जो है डेवलप होता है. वो आइडिया कैसे होते हैं, कौन से आइडियाज होते हैं, जरा इसके बारे में देखते हैं. द आइडियाज दैट all living things pass through the countless cycles of the birth and rebirth, performing god, deaths and bad come to widely accepted. बिल्कुल हम सब जानते हैं जीवन के अगर है तो मरण है, मरण है तो फिर जीवन है. एक साइकिल में हम लोग कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ साइकिल है वो रोटेट होती है. अगर आपके जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं आपकी मृत्यु भी तय है, और मृत्यु है तो फिर दोबारा जन्म भी तय है. इस तरह की बातें अक्सर आपको सुनने को मिलती है. इसलिए यहाँ कह रहा था आइडिया दैट ऑल लिविंग थिंग्स पासेस थ्रू द काउंटलेस साइकिल. हाँ, जितने भी लिविंग थिंग है वो काउंटलेस साइकिल से होकर से पास करते हैं. वो साइकिल क्या होता है, ऑफ द birth and rebirth, performing god deeds and bad come to be widely accepted. Similarly, the idea that all human beings are not equal at the birth gain ground during this period. और ये बात भी सत्य है कि हर इंसान अपने जन्म के साथ साथ अलग अलग कह सकते हैं वैल्यू के साथ, अलग अलग क्वालिटी के साथ पैदा, क्वालिटी की वैल्यू के साथ पैदा होता है, कह सकते हैं. उसके जो हर इंसान जो है इक्वल नहीं होता, और ये जन्म के साथ ही तय हो जाता है. कैसे, जरा इस पे जरा देखेंगे. द बिलीव दैट द बर्थ गेन ground during this period, the belief that social privilege come from the birth in noble family or a high caste, yes, was the subject of many learned texts.
कहीं ना कहीं आप कभी कभी किसी ऐसे फैमिली, रॉयल फैमिली में अगर जन्म लेते हैं, आपका बर्थ होता है, तो कहीं ना कहीं वो बाकियों से बिल्कुल अलग होता है। हम कह सकते हैं कभी बड़े कास्ट में आप अगर आपकी जन्म होती है तो भी आप औरों से डिफरेंट होते हैं, औरों से बिल्कुल अलग होते हैं। देखते हैं इसमें जरा और ध्यान से देखें तो कहता है मेनी पीपुल वेयर uneasy with the such ideas and turn to the teaching of Buddha or Jains according to which possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through the पर्सनल इफोर्ट। और बहुत लोगों के मन में इस चीज को लेकर चिंता थी, व्याकुलता थे कि हाँ ये जो क्या वाकई में चीजें हैं, सत्य है। जो रीबर्थ की बात अगर करें, बॉर्न हुआ है, डेथ की बात करें, या फिर गॉड, इन सब चीजों को लेकर बहुत लोगों के मन में संशय थी। लोगों ने अंततः क्या किया, जो बुद्धा और जो जैन के जो अकॉर्डिंग तहत फैलाए हुए जितने भी आइडियोलॉजी थॉट्स थे, उनको लोगों ने कहीं ना कहीं समझा और इसको ही आगे किया। कैसे, यहाँ कहता मैं फिर से बता दूं, the Buddha or the Jain according to which it is possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through the personal effort. Other felt attracted to the idea of an supreme God, yes, who could deliver humans for such belong if approached with the devotion और भक्ति। बहुत लोग तो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं एक सुप्रीम गॉड है जिन्होंने दुनिया में पृथ्वी, कह सकते हैं कि हर चीजों को बनाया। एक ही सुप्रीम गॉड है जो हमारा सुप्रीम गॉड, जिसने पूरी संसार को चलाया। जैसा कि कह सकते हैं बुद्धा ने भी कहा था कि अगर आपको सत्य, जैसे कि हमने बुद्धा और महावीर के थॉट्स पे ध्यान दिया तो उनका भी यही थॉट्स था कि अगर सत्य को कहीं ना कहीं ढूंढना है तो इन सब जरिए, इन सब माध्यम से ढूंढ सकते हैं। अपने कर्म करो, सेक्रीफाइस करो, इन सब चीजों को अवॉइड करो, बाकी चीजें जो उसको अवॉइड करो। कहीं इन सब चीजों से इंस्पायर होकर यहाँ कहता है अदर फेल्ट अट्रैक्टेड टू द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। कुछ लोगों को तो अट्रैक्ट कर दे कि हाँ एक कोई ना कोई सुप्रीम गॉड है जो इस पूरे संसार को चलाता है, संसार की रचना की है उसने। कहीं सुप्रीम गॉड हु कुड डिलीवर ह्यूमंस फ्रॉम सच बॉन्डेज if approached with the devotion of bhakti. This idea advocated in the भगवद गीता, और इस आइडिया की वकालत कहीं ना कहीं भगवद गीता भी करता है। भगवद गीता में इन सब चीज़ों को लिखा है कि हाँ कहीं ना कहीं सुप्रीम एक सुपर पावर है जो हमें इस दुनिया में भेजा है, जिसने हमें बनाया है। कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र भगवद गीता में है। दे ग्रीव इन पॉपुलैरिटी इन द अर्ली सेंचुरी ऑफ द कॉमन इरा। हाँ, अगर हम भगवद गीता, आप लोगों से बहुत लोगों ने भगवद गीता को पढ़ा होगा, सुना होगा, या औरों से उनके श्लोक और ये सब सुनते होंगे, उसमें कहीं ना कहीं जिक्र है कि हाँ एक कोई ना कोई सुपर पावर है, सुपर गॉड है जिसने इस संसार की रचना की, जिसने हम इंसान को भेजा है और जिसने संसार को कहीं ना कहीं रन कराने में, फीड करने में उसका जो है प्रोमिनेंट रोल, इस तरह से कह सकते हैं। जैसे कि आगे अगला लाइन में समझाया है, शिव, विष्णु एंड दुर्गा एज सुप्रीम डिटी कम टू बी वर्शिप थ्रू द इलाबोरेट रिचुअल्स। यस, और आगे चल के शिव, विष्णु और जो दुर्गा हैं ये बेसिकली ये ऐसे देव देवता थे जो पूजे जाते थे। आगे चल के बहुत इनके पूजे जाने के बहुत सारे तौर, जैसे कहते हैं वर्शिप थ्रू द इलाबोरेट रिचुअल्स एट द सेम टाइम गॉड्स एंड गॉडेस वर्शिप इन डिफरेंट एरिया केम टू बी आइडेंटिफाइड विद शिव, विष्णु और दुर्गा। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से पूजे जाने वाले जो देवी देवता थे उनमें से एक जो थे वो थे शिव, विष्णु और दुर्गा। ये जो ऐसे देवी देवता थे जिनको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से या फिर अलग अलग तौर तरीकों से, रिचुअल्स से, तौर तरीकों से पूजा जाता था। इन द प्रोसेस लोकल माइथ्स एंड द लीजेंड्स बिकम अ पार्ट ऑफ द पुराणिक स्टोरी एंड मेथड ऑफ वर्शिप रिकमेंडेड इन द पुराण वेयर इंट्रोड्यूस्ड विद द लोकल कल्ट्स। हाँ, और कहीं ना कहीं ये भी सत्य है, बहुत सारे पुराण की अगर बात करें तो उन सब चीज़ों में इनका कहीं ना कहीं जिक्र है। और लोकल कल्ट्स की बात करें, लोकल मत और पंथ की बात करें तो हाँ उसमें भी इस भगवान को कहीं ना कहीं माना था। और लोग अपने अपने तौर तरीकों से, अपने अपने कह सकते हैं रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे अपने आइडियोलॉजी के साथ। इतना ही नहीं, आई रहता है इवेंचुअली द पुराण्स ऑल्सो लेट डाउन that it was possible to devotee to receive the grace of God regardless of their caste status. This idea of bhakti become so popular that even Buddhists and Jains adopt this belief. और कहीं ना कहीं एक तरह का आइडिया जो था बहुत आगे चल के पॉपुलर हुआ, जिसको जैन और बुद्धिस्ट जो थे उन्होंने भी इसे माना, इसे अपनाया कि हाँ अगर माना जाए दूसरे शब्दों में, इट इज पॉसिबल फॉर डिवोटीज टू रिसीव
रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट एंड स्टेटस। हाँ, आप अपने भगवान के जिस भी देवी देवता की पूजा करते हो उनके बिलीफ आप तभी पा पाओगे जब कहीं ना कहीं कास्ट और अपने स्टेटस से उठकर ऊपर आओगे। आप सबको याद होगा गौतम बुद्ध जो बुद्धा थे उन्होंने भी अपने थॉट में यही कहा था कि अगर आप मॉन्क बनते हैं, ठीक है, नन बनते हैं, ठीक है, किसी मठ को ज्वाइन करने के बाद आप सारे कास्ट एंड रिलीजन्स को पीछे छोड़ आते हैं। वहां आने के बाद मॉन्क या नन बनने के बाद आपका कोई कास्ट नहीं रह जाता, कोई रिलीजन नहीं रह जाता। इस तरह की चीजों को बुद्धा ने भी बताया था, महावीर ने भी सेम थॉट्स को बताया था, इसलिए इस थॉट को उन लोगों ने भी अडॉप्ट किया, इस पर बिलीव किया। ठीक है, आगे आते हैं, हमारा है न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में एक अलग तरह की भक्ति जो है वो इमर्ज हुई थी, उभर कर बाहर आई थी। क्या थी, जरा उसे एक बार नोटिस करते हैं, ध्यान देते हैं। ये नयनार्स एंड अलवर्स, ये क्या थे, इनका क्या कॉन्सेप्ट था, लेट्स सी। The 7th और 9th century saw the emergence of the new religious movement। अच्छा, यहाँ न्यू रिलीजियस मूवमेंट जो है उभर कर बाहर आए थे। कब की बात है, 7th to 9th सेंचुरी, 7वीं से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच की बात है। नए नए रिलीजियस मूवमेंट, अब वो मूवमेंट कौन कौन से थे वो हम देखेंगे। लेड बाय द नयनार्स, हाँ नयनार्स एक थे जिन्होंने इसको लीड किया था, कहीं ने लीड किया था, दैट इज संत डिवोटी टू शिवा, जो शिवा के लॉर्ड शिव के जो भक्त थे उनको हम लोग नयनार के नाम से जानते थे। एंड अलवर्स, अलवर्स कौन थे, संत डिवोटी ऑफ विष्णु, विष्णु के कहीं ना कहीं जो अनुयायी थे, उनको मानने वाले थे, उनको हम लोग कह सकते हैं अलवर के नाम से। और नयनार जो भगवान शिव के ये थे, ठीक है। हु कम फ्रॉम ऑल कास्ट इंक्लूडिंग दिस कंसिडर अनटचेबल लाइक द पुलायार एंड द पनार्स। हाँ, वे ऐसे लोग थे जो बेसिकली अलग अलग कास्ट से आते थे, और तो अनटचेबल भी इसमें बहुत सारे थे, लाइक द पुलायार एंड पनार्स। ये दो ऐसे भी थे जो अनटचेबल यानी कि अछूत कहे जाने वाले में से भी ये आते थे, और इन लोगों का भी उसमें बहुत ही बड़ा रोल था। कहते हैं दे वर शार्पली क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैनिस्ट एंड प्रीच एडेंट लव ऑफ शिवा एंड विष्णु इन द पाथ ऑफ द साल्वेशन। और कहीं ना कहीं इनका ये मानना था, जो नए काइंड ऑफ भक्ति जो है इमर्ज हुई थी, इनका कहना था ये बिल्कुल बुद्ध के और महावीर के थॉट से कहीं ना कहीं कह सकते हैं डिसएग्री करते थे ये लोग। और इनका मानना था अगर आपको मुक्ति चाहिए, साल्वेशन चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको इन जो डेटीज हैं इनकी पूजा करनी होगी, इनको मानना पड़ेगा। दे वेयर शार्पली क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैन एंड preached ardent love of Shiva और विष्णु in the path of the salvation। आपको अगर मुक्ति चाहिए तो कहीं ना कहीं विष्णु और शिवा की आपको बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा, या उनका कहीं ना कहीं डिवोशन कह सकते हैं करना पड़ेगा। इस सब तरह की चीजों पे लोग विश्वास करते थे। दे ड्रू अपॉन द आइडियल्स ऑफ लव एंड हीरोइज्म एज found in the Sangam literature, the earliest example of Tamil literature composed during the earlier centuries of the common era। एक तरह का लिटरेचर था जो कि तमिल में लिखे गए थे, ठीक है, उसको कंपोज किया था बहुत पहले। उसमें इस चीज का जिक्र था, बेसिकली ये चीज जो बातें मैंने आपको बताई इसका जिक्र उस चीज में मिलता है। मैं फिर से बता दूं, कहता है दे ड्रू अपॉन द आइडियल्स ऑफ लव एंड हीरोइज्म इन फाउंड इन द संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर एक प्रकार का लिटरेचर, काइंड ऑफ लिटरेचर, द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ तमिल लिटरेचर। ये तमिल लिटरेचर का बहुत पुराना एग्जांपल है, संगम लिटरेचर के नाम से जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे कहता है एंड ब्लेंड देम विद द वैल्यू ऑफ भक्ति। और इसको कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को उन्होंने भक्ति के साथ मिश्रित कर दिया। कह दिया कि अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आप लॉर्ड शिव, लॉर्ड विष्णु के आप बताए हुए नक्शे कदम पर चलो, उनके मार्ग को अपनाओ, उनकी पूजा करो, और कहीं ना कहीं ऐसा करने से ही आप मुक्ति को प्राप्त करोगे। और इससे सारी चीजों को भक्ति से उन्होंने ऐड किया, जिससे इनका जो आइडियोलॉजी है, इनका कॉन्सेप्ट है, वो पॉपुलर हो सके। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए द नयनार्स एंड अलवर वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कंपोजिंग एग्जीक्यूट पोएम इन प्रेज ऑफ द डेटीज, यस, enshrined in the village and they visited set them through music। और ये जगह जगह जाते थे, घूमते थे, फिरते थे,
और ये जितने भी अपने थॉट्स हैं उनको कहीं ना कहीं म्यूजिक के थ्रू कंपोज करते थे और विलेज टू विलेज विजिट करते थे और उसको म्यूजिक कह सकते हैं प्रतिष्ठापित करते थे, म्यूजिक के थ्रू उसको लोगों तक स्प्रेड करते थे, अपने आइडियाज़ को फैलाते थे। इनका यही काम था इस तरह से अपने थॉट्स को है क्यों ना उसको म्यूजिक में कन्वर्ट कर दे या फिर प्रतिष्ठापित कर दे और ऐसा करके लोगों तक पहुंचाया जा सके और कहीं ना कहीं अपने जो गॉड है, चाहे जिसको जो गॉड मानते थे उसमें उस गॉड को प्रमोट किया जा सके। हालांकि ये जो थे नैनार्स एंड अलवर्स जो थे ये बुद्ध और महावीर के थॉट्स को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो नहीं करते थे, उससे कहीं ना कहीं बियॉन्ड ये अपने थॉट अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते थे, चाहे वो म्यूजिक के थ्रू हो चाहे किसी अदर थिंग्स के थ्रू हो। आगे कहता है बिटवीन द 10th and 12th सेंचुरी, वो तो बात थी 7th और 9th सेंचुरी की, लेकिन अब बात करते हैं 10 से 12वीं शताब्दी के बीच की बात करते हैं। क्या इसमें जरा देखते हैं। बिटवीन द 10th and 12th century, the Cholas and Pandyas king built elaborate temple around many of the shrines visited by the sant poets। हाँ, अब बात आ गई यहाँ पे, इंटरफेरेंस हो गया चोलास एंड पांड्यास किंग का। इनके जो राजा थे, चोल वंश और पांड्यान वंश के जो राजा थे, उन लोगों ने एलाबोरेट टेम्पल अराउंड मेनी ऑफ द श्राइन, जो श्राइन होते हैं, जो श्राइन एक काइंड ऑफ प्लेस होते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े इन्होंने टेम्पल बनवाए। क्या था? श्राइन विजिटेड बाय द संत पोएट्स, और जहाँ भी वो संत वो पोएट्स जो थे जहाँ जहाँ विजिट किए थे वहाँ वहाँ इन किंग्स ने टेम्पल का निर्माण करवाया, स्ट्रेंथनिंग द लिंक बिटवीन द भक्ति ट्रेडिशन एंड टेम्पल वर्शिप। और कहीं ना कहीं इस चीज़ पर जोर देते हुए, शक्ति बढ़ाते हुए, उसमें तो कह सकते हो उस चीज़ पर बल देते हुए कि हाँ कि भक्ति और या फिर ये कह रहे हैं कि लिंक बिटवीन द भक्ति ट्रेडिशन एंड टेम्पल वर्शिप। भक्ति ट्रेडिशन को तो प्रमोट करने के साथ साथ टेम्पल वर्शिप, यानी भक्ति तो करना, साथ साथ टेम्पल की भी पूजा होनी चाहिए जिसमें भगवान, जिसमें डिएटी सर्वाइव करते रहते हैं। लोगों का मानना है ऐसे कि अगर कोई मंदिर है तो उसमें मूर्ति है, नो डाउट। इस सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए उसने, इन दोनों किंगों ने क्या किया, बड़े बड़े टेम्पल का निर्माण करा। जहाँ जहाँ वो संत, वो पोएट गए थे, अपने थॉट्स, अपनी आइडियोलॉजी को म्यूजिक के थ्रू या फिर किसी अदर पोएट के थ्रू, पोएम के थ्रू उन्होंने स्प्रेड किया, वहाँ इन्होंने मंदिर बनवा डाले ताकि लोग भक्ति तो करें, साथ साथ मंदिरों में जाकर भगवान की पूजा करें, भगवान की भक्ति करें। इस चीज़ों को उसने बल दिया। किसने? पांड्यान ने और चोलास किंग जो थे उनकी बात कर रहा है। बिसाइड हैगियोग्राफिक्स और रिलीजियस बायोग्राफी, हैगियोग्राफिक कह सकते हैं राइटिंग ऑफ संत लाइव्स कह सकते हैं, इसको हिंदी में संचलित लेखन भी कहते हैं। तो कहते हैं हैगियोग्राफी और रिलीजियस बायोग्राफी ऑफ द अलवर्स एंड नैनार्स वेयर आल्सो कंपोज्ड। जो अलवर्स थे और नैनार्स थे, इनकी जो इन संतों की जो लिखे हुए कह सकते हैं संचित लेखन जो थे वो आगे चलकर कंपोज किए गए, नो डाउट। और कहता है टुडे वी यूज दिस टेक्स्ट एज अ सोर्स फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन। और आज अगर भक्ति ट्रेडिशन की, इतिहास की लेखन की बात आती है तो कहीं ना कहीं इनके टेक्स्ट, यानी कि इन दोनों के टेक्स्ट को लोग इस्तेमाल करते हैं भक्ति लेखन में। तो भक्ति लेखन की बात जब भी आएगी, इनके टेक्स्ट को बहुत अहम माना जाता है क्योंकि इन लोगों ने अपने टेक्स्ट को म्यूजिक के थ्रू, पोएम के थ्रू कंपोज किया और इन सब चीज़ों को प्रमोट किया। आगे देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलॉसफी एंड भक्ति। फिलॉसफी और भक्ति का यहाँ क्या रोल है, क्या मतलब है, जरा इसके बारे में देखें। बेसिकली इसकी अगर जब इस टॉपिक की बात करें तो दो लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले हैं शंकरा। शंकरा के बारे में जानेंगे, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, क्या थॉट्स थे, उनका क्या रोल था, इसके बारे में जानेंगे। अगला जो दूसरे हैं वो है रामानुजा। यस, रामानुजा, इन दोनों का बहुत ही प्रोमिनेंट रोल है। वन बाय वन हम चेक करते हैं। शंकरा, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर ऑफ इंडिया। शंकरा जो थे बहुत बड़े फिलोसफर थे इंडिया के। वॉज बोर्न इन केरला इन द 8th सेंचुरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो बुक में। अगर पूछे शंकरा, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर ऑफ इंडिया, वॉज बोर्न इन केरला, यस, इन द 8th सेंचुरी। ही वॉज एडवोकेट ऑफ अद्वैता और द doctrine of the oneness of the individual soul and supreme God which is ultimate reality। और हाँ, इनका थॉट कुछ अलग ही था, अलग हट के था और बहुत ही स्पेशल था। कैसे? इनके ये अद्वैता, जैसे कि कह सकते हैं यहाँ अद्वैता का ये वकालत करते थे। अद्वैता क्या था? कहता है द डॉक्ट्रिन ऑफ द ओननेस
ओननेस यानी खुद की, और द इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम गॉड विच इज अल्टीमेटली। ये इनका मतलब था कि हमारे अंदर ही परमात्मा है, हमारा जो सोल है वही कहीं ना कहीं प्योर है, और वही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमको उसकी ही यानी अपनी ही पूजा करनी चाहिए। अपनी पूजा इन द सेंस कि अपने आइडियोलॉजी थॉट्स को मानना चाहिए, जो हमारे विचार जो है सकारात्मक विचार उसको मानो, और हमारे अंदर जो आत्मा बसी है कहीं ना कहीं हमारी जो सोल है वही अल्टीमेट रियलिटी है। ठीक है। He taught that Brahman's the only or ultimate reality was formless and without any attributes. He considered the world around to be illusion or Maya and preached renunciation of the world and the adoption of the path of knowledge of the understand the true and nature Brahman and attain salvation. कहीं ना कहीं इनका ये भी मानना था, तो कहते थे कि सबसे पहले अपने यानी कि कह सकते हैं अपने अंदर जो आत्मा बसी है उसका तो हमें मानना चाहिए, और ठीक है जो अपने अंदर के सोल को इन्होंने सुप्रीम गॉड कहा था। किसने? शंकरा ने कहा था कि ये जो हमारे अंदर जो सुप्रीम गॉड है वही सबसे परम है। अगर हमारी डेथ होती है, हमारी मृत्यु के बाद जो हमारी आत्मा है वही परम आत्मा के तौर पर कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम परमात्मा के नाम से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आत्मा को ही पूजा करना, अपने आत्मा के मानना, अपनी आइडियोलॉजी अपने थॉट्स को मानना, दैट इज इनका ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि थॉट था कि इस चीज़ों को मानना बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने ब्राह्मणों को भी एक अलग दिखाया, कहा कि इल्यूशन, कह रहे हैं कि ही कंसीडर द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी एन इल्यूशन और माया। हमारे आसपास की जितने हमारे वर्ल्ड में, संसार में, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं कहीं ना कहीं सारी मोह माया है। उन सब के मोह माया के चक्कर में ना पड़कर सिर्फ जो हमारे अंदर जो सोल है, एक्चुअल जो प्योर सोल है, उसकी हमें उसको हमको सुप्रीम गॉड मान के उसकी पूजा करनी चाहिए। इस तरह का उनका थॉट था। कहीं ना कहीं वो अपने आप ओननेस पे ज्यादा बिलीव करते हुए सब चीजों को प्रमोट किए थे उन्होंने। ठीक है, फिलॉसफी था उनका ये। लेकिन अगर बात करें रामानुजा की तो इनका थॉट थोड़ा डिफरेंट है। कैसे इनका था? रामानुजा born in Tamil Nadu in the 11th century, that is very important, underline it, was deeply influenced by the Alvars। अच्छा, रामानुजा जो थे वो कहीं ना अलवर्स से प्रभावित थे। कैसे प्रभावित थे कि क्या था इनका? अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मीन ऑफ अटेनिंग salvation was through the intense devotion of विष्णु। इनका भी यही कहना था कि अगर आपको मोक्ष की, मुक्ति की प्राप्ति चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको विष्णु की पूजा करनी चाहिए। विष्णु, मैंने बताया विष्णु शिव, विष्णु का जो पूजा अलवर्स जो थे ये बेसिकली इस चीज को प्रमोट करते थे। तो कहीं ना कहीं इनका भी, रामानुजा का भी मान, जिनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था 11th सेंचुरी में, इनका भी यही मानना था। ये इनके यानी कि ये जो अलवर्स है इनके थॉट्स, इनके आइडियोलॉजी से बहुत हद तक सहमत है। इन्होंने भी कहा था अगर आपको मुक्ति चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको भगवान विष्णु को याद करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, तो आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी। और इतना ही नहीं, इनका कहना था विष्णु इन हिज ग्रेस हैव टू डिवोटेड टू अटेंड द प्लेस ऑफ यूनियन विद हिम। ही propounded the doctrine of Vishnu Vedita or qualified oneness in that the soul even which united with the supreme God remained distinct। हाँ, इनका कहना था कि विष्णु जो है उनकी पूजा के साथ साथ आपके अंदर की जो सोल है, इन्होंने भी कहीं ना कहीं वननेस पे इस चीज को फोकस किया है। वननेस इज द ग्रेट सोल, वननेस इन दैट द सोल इवन विच यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड। अगर आपके जो अंदर की आत्मा है कहीं ना कहीं परमात्मा से मिलती है तो वही आगे जगह सुप्रीम गॉड बनती है। इनका भी थॉट कुछ वैसा ही था। लेकिन कहीं ना कहीं ये रामानुजा थे वो कहीं ना कहीं अलवर से प्रभावित थे। पहले तो विष्णु की पूजा के लिए उन्होंने सबसे पहले फोकस किया, फिर कहा कि हमारी जो आत्मा है कहीं ना कहीं वही आगे चल के जब उनके शरण में जाती है, कैसे उनसे मिलती है, तो कहीं परमात्मा का इन सब चीजों का ये होता है, कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ कह रहा है विष्णु वेदिता और क्वालिफाइड वननेस इन दैट द सोल इवन when united with the supreme god are even distinct। Ramanuja doctrine has greatly inspired the new strand of bhakti which developed in North India subsequently। और इनके थॉट जो थे कहीं ना कहीं आगे चल के नॉर्थ इंडिया की बात करें तो उसमें एक अलग ही थॉट को इन्होंने डेवलप किया और लोगों को इंस्पायर किया। बहुत ही इनका भी इम्पोर्टेंट था इस सब चीज़ों में, क्योंकि इनका मानना था कि जो हमारे अंदर की आत्मा है और कहीं ना कहीं विष्णु को ये बेसिकली प्रमोट करते थे। इन दोनों के जब मिलते थे तो कहीं ना कहीं आगे चल के ये परमात्मा का रूप होता है, और इस चीज़ को इन्होंने आगे बढ़ाया अपने थॉट के अकॉर्डिंग। ठीक है,
आगे हम बात करेंगे बसवन्ना, यहाँ बसवन्नास एंड यहाँ पे है वीरशैविज्म। अब बसवन्ना और वीरशैविज्म जो है वो क्या है, जरा इसके बाद में वीरशैविज्म इसको एक्चुअली बोलेंगे। इसका क्या थॉट था, इसका क्या मतलब है, इसको हम डीपली समझेंगे इस टॉपिक में। वी नोटिस अर्लियर इन द कनेक्शन बिटवीन द तमिल भक्ति मूवमेंट एंड द टेम्पल वर्शिप। यस, अभी हमने देखा कि कहीं ना कहीं तमिल भक्ति मूवमेंट जो हुआ था और उसका टेम्पल वर्शिप से कनेक्शन था। तमिल भक्ति मूवमेंट जो कि अभी बताया, और टेम्पल वर्शिप यानी पांड्यान एंड चोला की इनकी बात करें तो उन्होंने टेम्पल को निर्माण किया था। अगर इसकी एग्जाम्पल के तौर पर उसे देखें तो उसे भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये सब चीजें। आगे कहता है दिस in turn led to the reaction that has best represented in the Baswanna movement initiated by the यहाँ है Veerashaiva's movement initiated by the Baswanna and his companion like Alma Prabhu and the अक्क महादेवी और अल्मा प्रभु, ये दो लोग ऐसे थे जिन लोगों ने एक तरह का मूवमेंट को क्रिएट किया। क्या था वो फिर से बता दो। दिस इज टर्न इनटू लेट रिएक्शन दैट द बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द वीरशैव मूवमेंट। वीरशैव एक तरह का मूवमेंट था दैट इज इनिशिएटेड बाय द बसवन्ना के लोगों के थ्रू इसे इसकी शुरुआत की गई थी, इसका इनिशिएट किया गया था। एंड हिज कंपेनियन, और उनके साथी सहयोगी थे, उनके थ्रू इस मूवमेंट को अख्तियार या कह सकते हैं कि स्टार्ट किया गया था, शुरुआत की गई थी, इनिशिएट की गई थी जिनका। और जो उनके बसवन्ना के जो कंपेनियंस थे उनकी अगर बात करें तो जैसे कि अल्मा प्रभु एंड द अक्क महादेवी, अल्मा प्रभु और अक्क महादेवी उनको कंपेनियन थे। इन लोगों ने मिलकर इसको इनिशिएट किया था। द मूवमेंट बिगन इन कर्नाटका इन द मिड 12th सेंचुरी, और ये मूवमेंट कर्नाटका से स्टार्ट हुई थी 12वीं शताब्दी के मध्य में। द Veerashaiva's argue strongly for the equality of all human beings। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा है, कहीं ना कहीं है। कह रहा है वीरशैव जो है आर्ग्यू स्ट्रांगली, इन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली आर्ग्यूमेंट किया, किस चीज के लिए, फॉर द इक्वलिटी ऑफ द ह्यूमन बींग। सारे ह्यूमन बींग जो है कहीं ना कहीं इक्वल है। अक्सर आपने देखा होगा कास्ट और इन सब चीजों के आधार पर कैसे डिवाइड किया गया सोसाइटी को, और इतना ही क्रिटिसाइज भी किया गया है। लेकिन इन सब चीजों को आधार मानते हुए उन्होंने क्या किया कि आर्ग्यूमेंट किया है, और बिल्कुल जेन्युइन है, आर्ग्यूमेंट किया फॉर इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स एंड अगेंस्ट बिटवीन द ब्राह्मणिकल आइडिया अबाउट द कास्ट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। और कहीं ना कहीं ब्राह्मणों ने जो कास्ट सिस्टम को रिप्रेजेंट किया था और वुमेन के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ था, इन सारी चीजों को लेकर इन लोगों ने आर्ग्यूमेंट किया था। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, द मूवमेंट बिगन इन कर्नाटका इन द मिड 12th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी के मध्य में। एंड Veerashaiva's argued strongly for the equality of the human beings, yes, and against the Brahmanical idea about the कास्ट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। बिल्कुल कास्ट सिस्टम को लेके जो ब्राह्मणों ने एक रीति रिवाज परंपरा बनाई थी, उन सब चीज़ों को लेके इन्होंने आर्गुमेंट किया था। और महिलाओं के साथ जो ट्रीटमेंट होता था उस सब चीज़ों को इन्होंने स्ट्रांगली इस चीज़ को उन्होंने आर्गुमेंट करना स्टार्ट कर दिया। दे वर ऑल्सो साइन ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल एंड आइडियल वर्शिप। यस, और आगे बात करता है, दे वर ऑल्सो दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअल एंड, और जितने भी तरह के रिचुअल्स थे, तौर तरीके थे पूजा करने के, मानने के, या फिर नियम व कानून थे, उसके ये लोग अगेंस्ट थे। दे वेयर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल, जितने भी रिचुअल्स के फॉर्म थे, वॉट एवर वो, चाहे किसी तरह से आप किसी भी देवी देवताओं की पूजा करो, उससे वो अलग थे। एंड आइडियल वर्शिप के भी ये लोग विरुद्ध थे। ठीक है, आगे अगर बात करें द संत ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के संत की बात करें वन बाय वन। हमने पहले तो हमने देखा साउथ इंडिया की बात करी, फिर हमने नॉर्थ इंडिया में देखा है सिस्टम को क्या क्या प्रभावित हुआ। अब हम बात करते हैं संत ऑफ महाराष्ट्र के भी संत थे। ठीक है, जरा इनके बारे में डिस्कस करें। फ्रॉम द 13th to 17th सेंचुरी। यस, अब हम आ गए हैं 13वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में। महाराष्ट्र शो अ ग्रेट नंबर ऑफ सन पोएट whose song in simple Marathi continue to inspire people।
हाँ, महाराष्ट्र एक ऐसा जगह था जहाँ पे बहुत सारे कवि आए, बहुत सारे संत आए जिन्होंने सॉन्ग कंपोज किया। यस, कह सकते हैं इन सिंपल मराठी भाषा में एक सिंपल सॉन्ग को कंपोज किया, जो कि आगे चल के बहुत ही पॉपुलर हुआ। और उस सॉन्ग को कंपोज करने का एक ही मकसद था ताकि लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक किया जा सके, इंस्पायर किया जा सके। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट among them were ज्ञानेश्वर कह सकते हैं, ज्ञानेश्वर या जनेश्वर करके कह सकते हैं, नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम, इन सब के जो नाम थे इसमें से जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले थे, एज वेल एज वुमेन लाइक सखुबाई एंड द फैमिली ऑफ चौका कह सकते हैं, चोखा मेला। यस, चोखा मेला। ये सारे लोग जो थे कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर करने में बहुत ही प्रोमिनेंट रोल किए थे। और कह सकते हैं सबसे आसान जरिया था म्यूजिक के थ्रू, म्यूजिक कंपोज करके लोगों को इंस्पायर करना, अपने आइडियोलॉजी, अपने थॉट को लोगों तक पहुंचाना। ये इसमें इन लोगों इस तरह काम को लोगों ने बहुत बखूबी से किया। वो बिलोंग टू द अनटचेबल महर कास्ट। और हाँ, ये जो आपको चौका कह सकते हैं, चौका मेला जो थी वो कहीं ना कहीं, या फिर और भी जो इनमें से थे ये लोग अनटचेबल यानी कि छोटे या छूत जात से बिलोंग करते थे, दैट इज महर कास्ट। दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस ऑन द विठल्स, यस, ए फॉर्म ऑफ विष्णु। विठल्स को विष्णु का भी एक रूप कहा जाता है। तो कह रहा है दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन द विठल्स फॉर्म ऑफ विष्णु टेम्पल इन पंढरपुर। यस, पंढरपुर जो है वहाँ का एक मंदिर है, बेसिकली उस मंदिर में विष्णु की पूजा की जाती है। और कह रहा है रीजनल ट्रेडिशन, जो ये रीजनल ट्रेडिशन थी बेसिकली किस चीज पे फोकस करती थी, द भक्ति फोकस्ड ऑन, ये जो भक्ति थी एक तरह का कह सकते हैं कि एक तरह का तौर तरीका था, रिचुअल्स को मानने के तौर तरीके थे, ये किस चीज पे फोकस करती थी, दैट इज द विठल्स, VITHALA, विठला कह सकते हैं इसको, विठला भी कहा जाता है, ठीक है। ये फॉर्म ऑफ विष्णु का एक रूप है, फॉर्म है टेम्पल इन पंढरपुर एज वेल एज द नेशन ऑफ द पर्सनल गॉड रिसाइडिंग इन द हार्ट ऑफ ऑल पीपुल। विष्णु की पूजा तो की जाती है पंढरपुर की बात करें तो, लेकिन साथ में एक चीज और जोड़ा है, कह रहा है एज वेल एज ऑन द नेशन ऑफ द पर्सनल गॉड रिसाइडिंग ऑल द हार्ट्स ऑफ द पीपुल। और ये एक तरह का नेशन था जो कि भगवानों के घर के नाम से, पर्सनल गॉड के नाम से कह सकते हैं, नेशन ऑफ अ पर्सनल गॉड दैट इज रिसाइडिंग इन द हार्ट ऑफ ऑल, जो सारे लोगों के दिलों में वो बसा करता था। ये उस तरह का मंदिर था। और उसमें कह सकते हैं महाराष्ट्र के अगर लोगों की बात करें, महाराष्ट्र के संतों की बात करें तो उनका ये तौर तरीका था पूजा करने का, ठीक है। और इस तरह से वो लोग मंदिरों का, वहां भी मंदिरों के निर्माण तो हुए नो डाउट, लेकिन आगे अगर हम बात करें तो कहते हैं दिस पोएट रिजेक्टेड ऑल फॉर्म ऑफ द रिचुअलिज्म। यस, यहाँ एक नया चीज, एक नया टर्म आ गया। हमने ये सारे पॉइंट्स में अलग अलग चीजों को पढ़ा, किसी ने किसी के थॉट को माना, किसी ने किसी के थॉट को अपनाया, किसी ने अपने थॉट अलग दिए। लेकिन अगर इनकी बात करें, संत ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो कहता है दिस संत एंड पोएट्स, जो संत और कवि थे इनके, रिजेक्टेड ऑल द फॉर्म ऑफ रिचुअलिज्म। ये सारे फॉर्म को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जितने भी रिचुअलिज्म यानी कि पूजा के तौर तरीके थे या फिर भगवान को मानने के तौर, सबको इन लोगों ने रिजेक्ट किया। नहीं, इनका क्या तरीका था, outward display the pity and social differences based on birth. Yes, in fact they even rejected the idea of renunciation and prefer to the life with their families, earning their livelihood like any other person while humbly सर्विंग फॉलो ह्यूमन बींग्स इन नीड। अच्छा, इनका थॉट तो बिल्कुल ही अलग था, ये सारे लोगों से थॉट इनका अलग था। ये तो कहते थे कि जितने भी रिचुअल्स है, जितने भी तौर तरीके, सबको नहीं मानते थे, सबको रिजेक्ट करते थे। इनका कहना था कि जितने भी रिचुअल है, तौर तरीके हैं, और कह सकते हैं रिनिशिएशन का जो है यानी कि त्याग का जो भावना था, वो सबको इन्होंने रिजेक्ट किया। नहीं, कोई त्याग नहीं करना है, कोई रिचुअल्स कोई परफॉर्म नहीं करना है, आपको किसी भी तरह का देवी देवता या पत्थर मंदिर या इन सब चीजों को नहीं पूजना है। बल्कि इतना ही नहीं, इनफैक्ट दे इवन रिजेक्टेड ऑल आइडिया ऑफ रिनंसिएशन एंड प्रीफर टू लाइव विद देयर फैमिली। इन्होंने तो कहा था कि रिनंसिएशन को या फिर त्याग की जो है चीजों को, उसको
उसको भी छोड़ दो, आप त्याग मत करो, बल्कि आप फैमिली के साथ रहो, फैमिली के साथ गुजारा करो और अर्निंग द लाइवलीहुड लाइक मेनी अदर पर्सन, जैसे लोग कमाते खाते वैसे अभी कमाइए खाइए, नॉर्मल लाइफ जिए। यही आपकी भक्ति है, यही पूजा है, ना कि त्याग करो, डोर टू डोर जाओ, लोगों को उपदेश दो, इन सब चीजों को ये मानते ही नहीं थे, इनका अलग ही कॉन्सेप्ट था। यस, यहाँ कह रहा है अर्निंग देयर लाइवलीहुड लाइक एनी अदर पर्सन व्हाइल हम्बली सर्विंग फॉलो ह्यूमन बीइंग्स इन नीड। हाँ, एक पॉइंट और है कि इंसान की जरूरतों को भी पूरा करना, यही तो है इनका असली उद्देश्य। अ न्यू ह्यूमनिस्ट आइडिया इमर्ज एट द insisted that bhakti means sharing others pain। और हाँ, इनका कहना था कि असली भक्ति तो वो है कि आप दूसरों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, पेन है, दुख दर्द है, उसको आप शेयर करो, उसके सहभागी बनो, वही तो असली पूजा है, वही तो असली डिवोशन है गॉड के लिए। इनका थॉट था मंदिर जाना, मस्जिद जाना, पूजा करना, भगवान खुदा इन सबको मानना या फिर अलग अलग रिचुअल्स, वो सब बेकार है। आप लोगों की जरूरतों को पूरा करो, उनको मदद करो, या फिर इतना ही नहीं, उनके पेन या उनके दुख दर्द में उनका सहभागी बनो, यही तो है असली भक्ति। एज द फेमस गुजराती संत नरसिंह मेहता से दे आर वैष्णव्स हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। और जो गुजराती जो कह सकते संत थे नरसिंह मेहता, उनका कहना था दे आर वैष्णव्स हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। वो वैष्णव हैं जो दूसरों के दर्द को समझते हैं, दूसरों के प्रॉब्लम को समझते हैं और उसे अपना समझते हैं, फिर कह सकते हैं उसे हरते हैं या फिर उनके सहभागी बनते हैं। इस पे एक सॉन्ग भी बना था, वह आप लोगों ने सुना होगा, वैष्णव वचन को तेने कहिए पीर पराई जाने दे। मतलब कहीं ना कहीं इसका ये सॉन्ग जो है इसी वर्ड से इंस्पायर होकर हिंदी सॉन्ग बनाया गया था। आगे हमारा है नाथपंथीज, सिद्धार्थ एंड योगीस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टर्म है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम एंड सूफीज्म। इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे और सूफीज्म के बारे में भी जानेंगे क्या है इस्लाम के थॉट, सूफीज की क्या थॉट है, नाथपंथी, सिद्धार्थ एंड योगी के क्या थॉट है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और आगे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नए रिलीजियस डेवलपमेंट भी वहाँ देखने को मिले थे, और क्या क्या रिलीजियस डेवलपमेंट थी, बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। और लास्टली हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे पढ़ के बाद अ क्लोजर लुक, दैट इज बाबा गुरु नानक। यस, गुरु नानक के बारे में पढ़ते हुए इस चैप्टर को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में जानना हमें बहुत ही जरूरी है। मैं ये नहीं कहता, कहने का मतलब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने तौर तरीकों से अपने अपने देवी देवताओं को, अपने खुदा को, अपने परमात्मा को पूजते हैं, लेकिन अगर इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं रियलिटी या फिर भगवान तक पहुंचने का सरल मार्ग और सबसे सुगम मार्ग हम जान पाएंगे। ओके।